हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आखिर तक हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि इस तरह की जो नोटिफिकेशन है लीगल वैकेंसी के लिए वो लॉ ग्रेजुएट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी वैकेंसीज है रेयर, जिनमें ज़्यादा हम लोग जो है अपना रिस्क लेते हैं, उन वो ज़्यादातर बहुत समय के बाद आती है, कम वैकेंसीज भी आती हैं और नॉर्मली सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उसके बाद हम क्या करें, इंतजार करें। लेकिन इस तरह की वैकेंसी लगातार किसी न किसी फील्ड में निकलती रहती है और हमें जानकारी नहीं मिलती। तो वही चीज़ें हम आप सभी के लिए इस तरह की वैकेंसी लेकर आए हैं कि भाई ताकि आपको जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आज का जो है वो हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश अमरावती के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है। ये टोटल 32 पोस्ट हैं और वैकेंसी आपकी कोर्ट मास्टर की, पर्सनल सेक्रेटरी की टू द ऑनरेबल जज एंड रजिस्टर्ड इन द हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। लेकिन यहाँ पर जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी वो 20 पोस्ट है और जो बाकी 12 पोस्ट है ट्रांसफर के द्वारा आपकी जो है फिल होनी है। यहाँ पर अगर बात करें सैट पोस्ट कैरियर्स द टाइम स्केल ऑफ पे 57,100 से स्टार्ट होगा और आपका बढ़कर हो जाएगा 1,47,760 यानी कि 1,47,760। उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट कब है, तो 17 अप्रैल इसमें लास्ट डेट है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग लास्ट डेट के इंतजार में ना रहा करें, समय रहते अपना फॉर्म फिल कर दिया करें। आगे है इसमें कि ये जो वैकेंसी है उसकी पोजीशन दी हुई है सारी, किस किस तरीके 32 वैकेंसीज को यहाँ पर पूरा बांटा हुआ है उस पोजीशन में। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वालिफिकेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पर सेकंड पोर्शन में कि क्वालिफिकेशन क्या क्या है। द कैंडिडेट शुड possesses all the requisite qualifications as indicated below। डिग्री देखो, जो बच्चे आर्ट से हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, साइंस से हैं वो भी, कॉमर्स से वो भी और लॉ वाले भी। तो लॉ के लिए यहाँ पर चाहे आपके पास 3 साल के हो चाहे 5 साल के हो, दोनों इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑफ अ यूनिवर्सिटी इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर अ सेंट्रल एक्ट। उसके अलावा बी पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये कह रहा है पास इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एग्जामिनेशन, यानी कि इंग्लिश में आपने शॉर्ट हैंड एग्जामिनेशन पास किया विद पास हो आप सभी का विद 180 वर्ड पर मिनट स्पीड के साथ, कंडक्टेड बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने जिस एग्जाम को कंडक्ट कराया हो उसके बारे में बात कर रहे हैं। या फिर सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी कंसिडर्ड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस टू बी इक्विलियंट टू द सेट क्वालिफिकेशन। सी कह रहे हैं कैंडिडेट possessing इंग्लिश शॉर्ट हैंड एग्जामिनेशन विद 150 वर्ड पर मिनट स्पीड ऑल्सो कैन अप्लाई, हाउएवर देयर कैंडिडेचर विल बी कंसिडर्ड if suitable number of candidates possessing English shorthand examination with 180 word per minute is not available। अगर ये नहीं है तो अगर ऊपर वाला है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पास इन टाइप राइटिंग बाय हायर ग्रेड एग्जामिनेशन इन इंग्लिश विद द स्पीड ऑफ 45 वर्ड पर मिनट कंडक्टेड बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। के जो कंडक्ट कराए हुए हैं ये स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा ही कंडक्ट कराए गए होने चाहिए। और any other qualification as may be considered by the honorable chief justice to be equivalent to the said qualification। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं भाई, प्रीफरेंस किसको दी जाएगी, जिसके पास विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स possessing कंप्यूटर स्किल्स। जिसके पास कंप्यूटर स्किल होगा उसको यहाँ पर जो है प्रीफरेंसी दी जाएगी। उसके बाद आते हैं एज लिमिट पर। द कैंडिडेट मस्ट हैव कम्प्लीटेड द एज ऑफ 18 साल की पूरी हो जानी चाहिए और 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट इन रेस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिक वीकर ईयर, सबके लिए यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन है। और इन केस ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो है उनको 10 साल का मिलेगा। उसके अलावा जो एक्स सर्विस मैन है द रिलैक्सेशन ऑफ maximum age limit in respect of ex-serviceman will be as per rule 12(1) CI of the आंध्र प्रदेश स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग उनको दिया जाएगा जितना वहाँ पर दिया हुआ होगा। आगे भैया रिजर्वेशन है अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कौन किस कैटेगरी से किस प्रकार से रिजर्वेशन के बारे में। फिर हम यहाँ पर देखते हैं डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड। ये डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिटेड होंगे जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, एसएससी और इक्विवेलेंट होगा, डिग्री सर्टिफिकेट, जितने भी आपके शॉर्ट हैंड इंग्लिश हाई कोर्ट विद हाई स्पीड विद जो 180 पर वर्ड पर मिनट और 150 वर्ड पर मिनट जो भी आपके पास हो, टाइप राइटिंग इंग्लिश वाली, ठीक है, वो आपके हायर ग्रेड 45 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इस तरीके से ये चीज़ें हों। उसके अलावा नीचे एग्जामिनेशन देख लेते हैं भाई पेपर कैसे कैसे होगा। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन,
A written examination would be conducted to test the capacity of the candidate in shorthand English. 180 वर्ड पर मिनट, 3 मिनट्स ड्यूरेशन, 3 मिनट का समय दिया जाएगा। 180 शॉर्ट हैंड के आपसे वर्ड पर मिनट लिखवाए जाएंगे, यानी कि 180 वर्ड एक पर मिनट में 3 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है। उसके अलावा एंड 150 वर्ड पर मिनट, 4 मिनट का यहाँ पर टाइम मिलेगा। ट्रांसक्रिप्शन टाइम ऑफ 40 and 45 minutes respectively to be done on computer. The test will be 400 marks. The date of examination would be notified in the official website. हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा एग्जामिनेशन फीस कितनी होगी वो भी देख लेते हैं भाई एक बार। अगर आप जो है OBC हैं, EWS हैं, BC कैटेगरी, हैव टू पे एग्जामिनेशन फी ऑफ 600 हो गया आपका, ठीक है, ओनली। और वेरास कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो आपको 400 रुपये पे करने होंगे, 400, ठीक है। अगर आप OC से हैं, EWS हैं और BC हैं, ठीक है, तो आपको जो है 600 रुपये। और अगर आप इनके अलावा SC ST या फिर आप डिसेबल हैं तो फिर आपको जो है 400 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा बाकी हमने बता दिया कि कितना है, आपको जो है 17 अप्रैल से पहले फॉर्म फिल करना होगा। तो इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस था यही था, बाकी हमने आपको सारा बता दिया है। तो भाई फटाफट इसमें आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक बार कंफर्म करा दूं कि यदि आप अभी चैनल पर नए हैं या अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पर मिलता है। दूसरा, जिन भी बच्चों को जो आपका कट ऑफ डिसाइड की जा रही है मोस्टली UP APO के लिए, अगर आप उसके अंदर हैं या फिर आप बिहार APO की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक भी बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो अब अपना समय बिल्कुल भी आप लोग बर्बाद ना करें, बैच ज्वाइन करें फटाफट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।